वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 मैथ का। और चैप्टर नंबर 10 जो है मैथ का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है सर्कल। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक डिस्कस करेंगे, जो कि हर बच्चे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो कि सर्कल होता क्या है। सर्कल एक आपकी फिक्स सेंटर के साथ एक राउंड शेप होती है, जो कि आपकी 2D में लाई करती है। 2D का मतलब है कि एक 2 डायमेंशनल शेप है। अब सर्कल की रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। जो सर्कल का सेंटर होता है वो एक फिक्स पॉइंट होता है और वो इसके बीच में लाई करता है, जैसा कि हमने सेंटर का। और वैसे भी सेंटर का मतलब बीच में होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल को। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, डेट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये सेंटर है, यहाँ से लेकर आउटर बाउंड्री, चाहे वो इधर है, चाहे वो इधर है, चाहे वो इधर है, कहीं भी है, ओ, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सभी हमारी क्या बनेंगी? रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, डेट इज कॉल्ड ए रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ए कोड ऑफ सर्कल। कोड वो होती है लेंथ जो सर्कल को 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट टच करती है, बट सेंटर से पास से नहीं होती है, तो हम उसको कहते हैं कोड ऑफ सर्कल। ये हमने डी से ई तक जो ली है वो हमारी क्या है? कोड ऑफ ए सर्कल, डी ई। आई रिपीट इट अगेन, रेडियस क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सेंटर से और सर्कल के आउटर बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ ए सर्कल। When a ray or a line touches the circle one point to the another point internally, अंदर सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करती है विदाउट पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से पास नहीं होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोड ऑफ ए सर्कल। द लाइन डेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेज द सर्कल वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, डेट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर क्या होगा? जो सर्कल को 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट तक टच करे और उसके साथ ही सेंटर से पास जो होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप भी आता है कि डायमीटर इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ ए रेडियस के, क्योंकि यहाँ पर ओ पॉइंट ले तो ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक 2 रेडियस हैं। ये भी हमारी आर है, ये भी आर है, और आर प्लस आर टोटल क्या आ जाता है? 2r। तो हमारा डायमीटर किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई रेडियस के। फिर आता है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस होती है चारों तरफ की बाउंड्री, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया रहता है हमारा πr स्क्वायर। इस 2πr को आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। डी हमारा डायमीटर रहेगा, क्योंकि 2 इंटू आर किसकी वैल्यू आ जाती है? हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई भी एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके आगे निकल जाती हो तो उसको हम टेंजेंट ऑफ सर्कल कहते हैं, और रेडियस हमेशा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी वजह से सर्कल के जो टेंजेंट का एंगल होता है वो हमारा कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। सर्कल के टेंजेंट का जो हमारा एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 90 डिग्री। और कभी भी सर्कल को जो एक लाइन टच करके आगे निकल जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? हमेशा ही टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। और जो सर्कल को बीचों बीच कट करके जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, एक लाइन ऐसे बीचों बीच 2 पॉइंट पर कट करके जा रही है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? सीकेंट। और इसको हम क्या कह रहे हैं? टेंजेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। और जिस पॉइंट पर ये टच करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। उसके बाद एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, लाइक हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये सेंटर हो गया, ये हो गई हमारी रेडियस जो कि परपेंडिकुलर की तरह काम करती है, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट हमेशा बेस बनेगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। ये इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स था। चैप्टर डिस्कस करते हैं। सर्कल इज ए लाइन डेट इंटरसेक्ट द सर्कल। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन डेट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। एक पॉइंट पर जो लाइन टच करती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट वर्ड जो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेंजरी, इट मीन्स टच, एंड इंट्रोड्यूस बाय द डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनाके इन 1583। और जो हमारा पॉइंट होता है जिस पर सर्कल को टच करके टेंजेंट निकलता है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। एक थ्योरम भी है हमारी, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस, कि रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। रिमार्क क्या कहता है?
द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल। यहाँ पर हमारा 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं क्योंकि एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, 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 एक टेंजेंट ये हो गया। बट मेन क्या चीज़ है कि ये टेंजेंट जो है वो सर्कल के अंदर से पास नहीं होना चाहिए, जस्ट सर्कल को टच करके आगे की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। एक टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन द 2 पॉइंट। एक लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट पर कट करती है उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट ए लाइन। एक सर्कल के अंदर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, एक सर्कल के अंदर 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। एक तो देखो जैसे ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, मतलब कहने का कि हर बार कितनी आएंगी, सिर्फ 2। The common point to the tangent of a circle and is called point of a contact। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन था कि किसी भी सर्कल की अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट करो, अगर उसका हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, 12। हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली बात है, जो थर्ड साइड बचेगी वो हाइपोटेन्यूज ही होगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल पॉइंट पी पर है तो क्यू का स्क्वायर इक्वल आएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25 119 अंडर द स्क्वायर रूट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करो। सीकेंट हमने ड्रॉ कर दी, सी डी 2 पॉइंट पर कट करी है। एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कर दी ए बी, ई पॉइंट पर टच कर रही है, और वो क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये थी आपकी 10.1 एक्सरसाइज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।